2 या 4,000, 8,000, 15,000 तक की क्लासेस होती है एक दिन की, मतलब एक दिन की? दैट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन भी नहीं। बहुत इशू था, मेरे पास फोन नहीं था, तो फिर मैं सामने वाली आंटी का लेके आती थी, फिर वीडियोस बनाती थी, उन्हीं के से तुरंत एडिट करके फिर डिलीट करके फाइल तुरंत अपलोड करके फिर उन्हें वापस करने जाती थी। एंड वो बहुत हेल्पफुल थी, मतलब उन्होंने एक बार भी मेरे से नहीं बोला कि मेरा फोन बिजी है, क्योंकि लोग बोल देते हैं, लोगों का तो काम है बोलना। कमेंट के रिप्लाई से पता आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो। हाँ ऑब्वियसली, अगर मतलब लिंक अगर कोई मांग रहा है तो आप उसका रिप्लाई करोगे ऑब्वियसली, बट अगर किसी कोई चीज आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हार्ट बना रहा है, तो 2 हार्ट आप बना दो, 4 दिल आप भेज दो साइड से। तो यही सारी चीजें हैं जो आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगेन ब्रांडेड कंटेंट में आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड्स आपको इतने चेंजेस कराते हैं ना कि आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि इस डेट पे वो कंटेंट लाइव हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स पॉडकास्ट विद एमएस एंड स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। और आज की हमारी गेस्ट है मिस अंशिका, जो कि एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मेरी बहुत ही खास दोस्त भी है। तो चलिए आज हम इनके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। स्पेशली ये ब्यूटी क्रिएटर होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट भी है, तो इनसे बहुत सारे ऐसे खुलासे जानने वाले हैं मेकअप इंडस्ट्री के। तो आज का जो पूरा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा खुलासे वाला और बहुत ही स्पाइसी पॉडकास्ट होने वाला है। सो यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो अंशिका, हाय, कैसा लग रहा है आज मेरे इस स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ आपसे कि मुझे आना है, बट आई गेस लेट्स पॉडकास्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, वो देखा जाएगा। नहीं तो मैं आ नहीं पा रही थी, बट या ओके। तो आज हम अंशिका से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, सो बी रेडी गाइस। तो हाय अंशिका, जैसा कि मैं जानती हूँ तुम्हारी जो जर्नी रही है बहुत ही आगे पीछे रही है। लाइक पहले तुमने में कंटेंट क्रिएशन, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर थी, उसके बाद तुमने स्टार्ट किया अपना मेकअप आर्टिस्टी वाला वर्क। बट सब लोग जानना चाहते हैं इससे पहले क्या करती थी और बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हो, स्टडी क्या करी है, एंड अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशिका। बता दिया इन्होंने ऑलरेडी। तो मैंने स्टार्ट मैं अगर पहले से आपको बताऊं फैमिली बैकग्राउंड से, मैं बिलोंग करती हूँ सागर से। सागर एक बहुत छोटी सी सिटी है मध्य प्रदेश में। यस, आप भी मध्य प्रदेश से, तो आपको पता होगा। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ पे सागर से बिलोंग करती हूँ। मैं हमेशा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा सागर में हुआ है। सागर से कॉलेज, स्कूल सब कुछ हुआ है। कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग करी है, लाइक आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने वहीं से जॉब करी है, क्योंकि पेरेंट्स का सपना रहता है कि भैया बच्चा इंजीनियर बना है तो नौकरी भी करी ले थोड़ी सी। तो फिर मैंने जॉब पे आई, फिर मैंने जॉब किया इन्फोसिस में। मैंने 2 साल प्रॉपर जॉब किया और उसके बाद फिर मैंने ब्यूटी में मतलब कदम रखा, मेकअप वाली ब्यूटी में एक्चुअली। और कंटेंट क्रिएशन मैंने सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज के सेकंड ईयर में मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में ही? कॉलेज के सेकंड ईयर में। कॉलेज के सेकंड ईयर में मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कुछ करना है। अब मैं सिर्फ पढ़ नहीं सकती। अब मुझे कहीं अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है, तो आई स्टार्टेड विद कंटेंट। ओके, सो ये कौन सा सन रहा होगा? आई गेस 2019, 9th of January 2019 मेरी फर्स्ट वीडियो गई थी यूट्यूब पे। ओके, तो 2019 में ये कह सकते हैं आप लॉकडाउन से पहले वाले क्रिएटर हैं। हाँ, लॉकडाउन में ये कह सकते हैं कि वायरल हुई थी। बट स्टार्टिंग जो मेरा था वो लॉकडाउन के पहले था। आई गेस आपने भी लॉकडाउन के पहले 2019? हाँ, मैं 2019 में हूँ। मई 2019। आई नो, मई 2019 में, मेरा जनवरी 2019। ओके, तो इधर से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जब से शुरू करी 2019 से, सो यहाँ से कब ऐसा लगा कि नहीं मेकअप आर्टिस्ट में जाना है? क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा अच्छे सेटल हो कंटेंट क्रिएशन में एंड यू हैव इनफ फॉलोइंग और ये इतनी सारी ऑडियंस जो आपको प्यार करती है एवरी डे। तो यहाँ से इधर कैसे आने का सोच लिया और क्यों सोचा? मेन क्वेश्चन। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं ना, वो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स में ही खुश हैं। वो कहीं सिस्टमैटिकली वो ये नहीं सोचते कि हम कहीं स्विच करें। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपके पास फॉलोअर्स आ जाते हैं, इनकम आ जाती है, तो आप ये सोचते हैं अच्छी फील्ड है यार, क्यों छोड़ना है। बट फॉर मी, मुझे मेकअप ज्यादा पसंद है। और ये चीज मुझे रियलाइज हुई थी कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही। मतलब जब मैंने YouTube स्टार्ट करा था उसके 6-8 महीने बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा था यार मेकअप इज समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने अपने घर पे भी बात करी कि मुझे मेकअप में जाना है, एंड दे वर लाइक ये क्या होता है, ये कैसे होता है। मतलब उन्हें नहीं पता चीज है और उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा और सोचा इस बारे में। फिर मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छी चीज मेरे से बोली थी कि अभी 2 साल और रुक जाओ। 2 साल आप पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट मेकअप में अभी भी है या नहीं है, फिर उसके बाद आप मेकअप में आ जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने प्रॉपर मतलब जॉब के साथ एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जो नीड रहती ना वो पूरी हो जाए, फिर आप उसके बाद कुछ भी करते रहो साइड में, हमें कोई प्रॉब्लम। तो जॉब के साथ ही फिर मैंने मेकअप में मतलब स्टार्ट करा। बट मेरा इंटरेस्ट कॉलेज में ही, मतलब मुझे पता चल गया था मेकअप इज समथिंग जो मुझे पसंद है और जो मैं हमेशा कर सकती हूँ। ओके, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हाउ डिफिकल्ट इट वाज कि
पेरेंट्स को कन्विंस करना कि देखो एक बार कंटेंट क्रिएशन में आने के लिए तो आप पार्ट टाइम चीजें करना शुरू कर देते हो, पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, बट अब जब आप एंट्री करते हो इसे फुल टाइम बनाने में, इवन कंटेंट क्रिएटर को फुल टाइम बनाना वो ही बहुत डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स को कन्विंस करने में। बट आपने तो मेकअप आर्टिस्ट ही मतलब दो फील्ड चेंज करी है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। कैसे किया और कैसे कन्विंस किया एक मिडिल क्लास पेरेंट्स को जो कि ऐसी बिलोंगिंग में रहते हैं जो ये सोचते हैं जॉब ही सब कुछ जॉब है। ही सब कुछ है, वेरी ट्रू। और मुझे आई गेस, मुझे नहीं बट मेरे पेरेंट्स को अभी भी शायद कुछ लोग होंगे ऐसे जो बोलते होंगे कि शायद बहुत बड़ी गलती कर रही है अभी भी बट आई नो वन थिंग कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। उन्होंने मतलब कभी रोका नहीं, बट हाँ उनके जो कंफ्यूजन्स रहते थे ना वो मैं हमेशा दूर करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता यूट्यूब क्या है, उन्हें नहीं पता मेकअप आर्टिस्ट्री क्या है, राइट। बट मुझे पता है तो आई कैन गाइड देम ना। मेरे भाई को पता है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट, मेरे फ्रेंड्स को पता है, तो उन्होंने ही सब कुछ मतलब मैं कहूंगी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझ में आता गया पेरेंट्स को भी कि हाँ ऐसा कुछ इलीगल तो नहीं कर रही है कुछ ऐसा ही कर रही है कि हाँ जो मतलब उसे पसंद भी है एंड इट्स गुड बेसिकली। तो सोच समझ के कर रही है और आगे इसका कुछ तो स्कोप है। हाँ मेरी मम्मी ने एक बार बोला था कि वो कुछ तो कर रही है बट अच्छा कर रही है तो मैं तब से उन्हें लगता है कि हाँ अगर वो नहीं भी पता है उन्हें तो वो मेरे से पूछ लेती डायरेक्ट। मेरी मम्मी को हर चीज मतलब मैं ये कहूंगी कि मैंने बताई, मेरे भाई ने बताई है, बट आज की डेट में वो सब कुछ कर लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना। इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके सब कुछ करती है, वो सब कुछ करती है। इट्स गुड, लाइक वो भी टाइम के साथ चेंज होना पेरेंट्स का बहुत जरूरी है पता। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो इतना चेंज होना चाहती नहीं है। वो जितने में है वो उतने में ही रहना चाहते हैं और नई चीजें अडॉप्ट करना चाह भी नहीं रहे हैं, ना अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो आई थिंक अडॉप्ट कर रहे हैं इन चीजों को। तो भाई आंटी को हैट्स ऑफ कि भाई वो सारी चीजें कर रही है, क्योंकि वो समझ सके इस चीज को क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट जब मार्केट में मतलब आप ये सोचो ना सोसाइटी में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो ये कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली लोग पूछते होंगे सागर जैसे छोटी से सिटी से जहाँ आई थिंक रिलेटिव्स का घर में आना जाना और उनका इंटरप्शन बहुत ज्यादा होता है। और एक बार आप बड़ी सिटी में रहने लगते हो तो शायद इतनी सारी इंटरप्शन नहीं होते। एग्जैक्टली। फिर पेरेंट्स को हर जगह आंसर करना कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मेकअप क्यों चूज करा, आईटी छोड़ के मेकअप क्यों चूज करा। लाइक अब वो चीज हैंडल करना बहुत उनके लिए अच्छा हो गया है क्योंकि बट स्टार्टिंग में इट वाज डिफिकल्ट। राइट। बट ये कि मेरे पेरेंट्स समझ गए उस चीज को। ओके अंशिका, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कंटेंट कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, अभी आप मेकअप आर्टिस्ट में भी हो, अभी तो और डिफिकल्ट होगा, बट जब कंटेंट क्रिएटर थे तो कैसे मैनेज करते थे अपने कंटेंट को और अभी कैसे करते हो? जब मैं पहले सिर्फ कंटेंट, मैंने कभी भी सिर्फ कंटेंट पे काम नहीं करा, मतलब हमेशा जॉब के साथ या फिर मेकअप के साथ ऐसा रहा है। तो कभी मेरे को ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। तो जॉब के साथ तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आपको आइडिया होगा क्योंकि आपने भी जॉब के साथ किया है। मतलब सुबह जल्दी उठना, ब्रेक में एडिट्स करना, रात में 6 की मीटिंग के बाद फिर से शूट करना। और मैं अभी भी ये सोचती हूँ अंशिका तुम कैसे कर लेती थी ये, आप भी सोचते हो गए है ना, पर पता नहीं उस टाइम वो प्रेशर रहता है थोड़ा सा, तो वो हो जाती हैं चीजें। बट अब फिर धीरे धीरे जब काम बढ़ता गया, जैसे मैं मेकअप में आई तो फिर मेकअप की क्लासेस हो गई, तो क्लासेस के साथ फिर टाइम मैनेज करना, सैटरडे संडे मेरे लिए कभी सैटरडे संडेज नहीं रहे क्योंकि उस टाइम शूट करना पड़ता है ऑफिस के टाइम पे। पहले ऐसे चलता था कंटेंट, मैं पहले से टाइम मतलब मैनेज कर लेती थी कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। पहले मैं टाइम मैनेज करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं टास्क मैनेज करती हूँ। लाइक मेरा आज का टू डू लिस्ट ये है तो मुझे आज की डेट में ये इतना करना है, ऐसा स्पेसिफिक, क्योंकि अब जॉब नहीं है। पहले ऐसा था कि इतना टाइम मुझे जॉब में देना है, फिर जो टाइम 2 घंटे बच रहा है उसमें मैं शूट या एडिट करूंगी। अब मेरे पास पूरा 24 घंटे है, इसमें फिर मैं कहीं पे भी कुछ भी काम करूं बट अपने अकॉर्डिंग मैं वो टास्क आज के डेट में कंप्लीट कर दूंगी, कंप्लीट कर सकती हूं। और अभी तो ऐसा हो गया कि मेकअप में मुझे पूरा 4 महीने चला गया। अभी उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन वाज 0। एक मेरी आप ये सोचो मंथ में सिर्फ 2 या 3 रील गई होंगी, हार्डली 2 या 3 रील, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ मेकअप में लगी थी और वो मेरे लिए जरूरी था। मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो इन फ्यूचर मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री में ही जाना है ज्यादा, मतलब अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट देखूं तो इसलिए फिर वो 4 महीने मैंने सोचा ठीक है अगर थोड़ा कंटेंट क्रिएशन हम नीचे भी कर देते हैं बट एटलीस्ट मेकअप थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी क्या जितना कंटेंट है, क्या 1 महीने का कंटेंट पहले से प्लान करके चलते हो, कैसे करते हो? नहीं, एटलीस्ट 15 डेज, मतलब हाँ 2 वीक्स का, क्योंकि ब्रांड्स बहुत बार ऐसा होता है कि उसी मंथ में आ जाते हैं या तो हम 1 महीने पहले पता चल जाता है कि अगले महीने जाना है। राइट। क्योंकि हम 1 महीने का कंटेंट मतलब पूरा प्लान आउट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंटेंट आप प्लान कर सकते हो बट जो ब्रांडेड कंटेंट रहता है वो हम प्लान नहीं कर सकते, बहुत अर्जेंसी में आता है। कभी कभी तो ऐसा कि 1 हफ्ते में ही आपको वीडियो देनी है, 10 डेज में वीडियो देनी, तो ऑब्वियसली वो चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती है। बट जो मेरे हाथ में ऑर्गेनिक कंटेंट वो मैं पूरा प्लान करके आई। जैसे अभी मैं 15 डेज के लिए बाहर, तो 15 डेज का मैं पूरा कंटेंट प्लान करके आई थी। ओके, इतने टाइम पे ये जाना है,
ये होना है। ओके ऐसा। तो जैसे कि तुम्हारा कंटेंट यदि जाना रहता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो क्या इन चीजों को कितने दिन पहले प्रायोरिटी पे या प्रायर सारे कंटेंट को प्रिपेयर कर लेते हो कि मेरा मेन डे पे लेट नहीं होना चाहिए? कैसे एटलीस्ट लाइक अगर ब्रांडेड कंटेंट है तो अगेन वो ब्रांडेड तो- कंटेंट में आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड्स आपको इतने चेंजेस कराते हैं ना कि आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि इस डेट पे वो कंटेंट लाइव हो जाएगा। बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं होता है वो। बट अगेन ऑर्गेनिक है तो फिर आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो। बट 1 वीक प्रायर जैसे यूट्यूब का तो मैंने सिस्टमैटिक कर दिया है कि वेडनेसडे और सैटरडे वीडियो जाएगी ही जाएगी। तो एटलीस्ट वेडनेसडे का ट्यूसडे रात तक वो अपलोड कंप्लीट होके सारी लिंक्स वगैरह अपलोड हो कि सुबह वो वीडियो लाइव हो जाए। ओके और रील्स कैसा रहता है, मैं मॉर्निंग में ही उसको ड्राफ्ट में सेव करती हूँ। मैं पहले से ड्राफ्ट में सेव करके नहीं चलती, बट मेरे गैलरी में प्रायोरिटी लाइक रहती है कि ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से रील्स मेंटेन रहती है। 1 वीक बिफोर एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट। भाई ये होती है कंटेंट प्लानिंग, और आई थिंक इस तरीके से कंटेंट प्लान करेंगे तो आगे की जर्नी ज्यादा इजी हो जाएगी। हाँ, पता है कंटेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? जस्ट बिकॉज फॉर द इजीनेस, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना जाए ना। एग्जैक्टली। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं जाएगी तो फिर चीजें आसानी से होंगी। एग्जैक्टली। उसके लिए बस थोड़ी सी प्लानिंग। तो अंशिका एक चीज बताओ मुझे कि ऑडियंस के साथ इंगेज करना इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि आप उनके साथ कैसे इंगेज करते हो, वो आपसे कनेक्ट कैसे हो पाते हैं, इसके बारे में कुछ बताओ। और साथ ही साथ आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस ब्यूटी कंटेंट क्रिएशन में, और उसके बाद इस ब्राइडल इंडस्ट्री में आने में, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट्री में। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरी ऑडियंस शायद जो पहले की भी है ना वो भी अभी तक स्टिक करी है, जस्ट बिकॉज मैं उनसे बात करती रहती हूँ। मतलब एक वो छोटी छोटी चीजों का रिप्लाई करना जो होता है ना वो नहीं कर पाते हैं, आई नो, क्योंकि आप भी हो, ठीक है, मैं भी उसी इंडस्ट्री से हूँ। इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे टेक्स्ट आते हैं, हर किसी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल मैं मंथ में या वीक में एक दिन ऐसा निकालती हूँ जिस दिन सारी रिक्वेस्ट चेक होंगी, सारी, इवन मैं नीचे तक स्क्रोल करती हूँ कि किसी का मैसेज रह तो नहीं गया, किसी का पेंडिंग मैसेज रह गया हो, चाहे वो छोटी सी लिंक मांगना हो या छोटी सी हेल्प लेना हो या हे का भी रिप्लाई करना हो। अगर उन्होंने मुझे फॉलो करा है आई जस्ट मतलब रिप्लाई दें, भले ही फिर मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के करूँ। हर कमेंट का रिप्लाई करना, कमेंट के रिप्लाई से पता आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो। हाँ ऑब्वियसली, अगर मतलब लिंक अगर कोई मांग रहा है तो आप उसका रिप्लाई करोगे ऑब्वियसली। बट अगर किसी कोई चीज आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हार्ट बना रहा है, तो 2 हार्ट आप बना दो, 4 दिल आप भेज दो साइड से। तो यही सारी चीजें हैं जो आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू बहुत कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरीज में ट्राई करती हूँ कि बहुत रिलेटेबल रखूँ, लाइक जो हो रहा है मेरी लाइफ में वही रखूँ, जिससे लोगों को वो ना लगे कि बहुत फैंसी लाइफस्टाइल या ये तो मेरे जैसी है, वो वाली फील आनी चाहिए ना। तो फिर मैं वही ट्राई करती हूँ कि स्टोरी, और मुझे स्टोरीज पे बहुत रिप्लाई आते हैं, तो फिर एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है कि लोग एटलीस्ट मेरी स्टोरीज देख के कनेक्ट कर पा रहे हैं कि चलो ठीक है। वो आज ही मेरे पास एक स्टोरी रिप्लाई आया था कि अभी मैं ट्रिप पे गई थी, तो मैं ट्रिप पे नहीं गई हूँ दीदी, बट आपकी स्टोरीज देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं ट्रिप पर हूँ। तो वो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है कि कम से कम चलो मेरी स्टोरीज के थ्रू उसको देखने मिल गया। सो दीज आर द थिंग्स जो मैं अपनी ऑडियंस के लिए करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट क्रिएशन में आपने क्या पूछा? कंटेंट क्रिएशन और मेकअप आर्टिस्ट्री में सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या आए इधर आने में? कंटेंट क्रिएशन में तो आई वुड से चैलेंजेस हर जगह है। आप कहीं पे भी चले जाओ, लाइक पहले मैं आईटी में भी थी ना, तो एक टाइम तो ऐसा हुआ था मैं मीटिंग में रो दी थी अपनी। इतना टाइम वो हो गया, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया था मेरे ऊपर की काम के सिलसिले में। बट वही मैं बता रही, हर जगह प्रॉब्लम्स है, तो कंटेंट क्रिएशन में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में नहीं कहूंगी किसी चीज को, इट वाज लाइक वो जर्नी रही है कि पहले आप अलमीरा के सामने वीडियो बनाते हो, फिर खिड़की के सामने, फिर ट्राइपॉड से एक वो फोन रख के, फिर नेबर्स का फोन लाके। मेरी जर्नी ऐसी ही स्टार्ट हुई है कि मैं पड़ोसी का फोन लेके आती थी, वीडियो बनाती थी। हाँ, मैं सामने वाली आंटी का फोन लेके आती थी, क्योंकि मेरे घर में टच स्क्रीन था नहीं, मेरे पापा के पास बस टच स्क्रीन था, तो वो बेसिकली चले जाते थे। और उनमें स्टोरेज का बहुत इशू था, मेरे पास फोन नहीं था, तो फिर मैं सामने वाली आंटी का लेके आती थी, फिर वीडियोस बनाती थी, उन्हीं के से तुरंत एडिट करके फिर डिलीट करके फाइल तुरंत अपलोड करके फिर उन्हें वापस करने जाती थी। एंड वो बहुत हेल्पफुल थी, मतलब उन्होंने एक बार भी मेरे से नहीं बोला कि मेरा फोन बिजी है, क्योंकि लोग बोल देते हैं, लोगों का तो काम है बोलना, वो बोल सकते फोन जैसी चीज कोई नहीं देता किसी को। बट उस टाइम पे उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी ना, मतलब 4-6 महीने उन्होंने प्रॉपर मेरे को, मैं हर 2-3 दिन में जाती थी और उनसे फोन मांग के आ जाती थी। फिर आफ्टर लाइक 4 to 5 months फिर मैंने फोन में इन्वेस्ट करा। फिर वही मैं बोल रही ना, ये जर्नी है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड सेम विद ब्यूटी में मैं कहूंगी कि हाँ प्रॉब्लम नहीं गई है, बट लैक ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं वो हुआ है, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट कोर्स लिया था तो मैंने उतना वो नहीं करा कि मैं पूरा R&D करूँ, लोगों से पूछूं कि कहाँ कोर्स करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखा, लाइक ये फेमस है, इनका मेकअप अच्छा है, लेट्स गो देयर, और फिर मैंने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया। बट नहीं करना चाहिए ये।
इन माई परस्पेक्टिव नहीं। पहले तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्ट जो कोर्स रहा, आई थिंक जितना मुझे पता है कि मेकअप आर्टिस्ट के जो कोर्स होते हैं उनकी फीसेस बहुत हाई होती है। कैन यू टेल मी कि कितने फीस होती है आपके, कितने मंथ्स के कोर्स की, और वो कितना वर्थ इट है? क्या मेकअप आर्टिस्ट में जाने के लिए कोर्स करना जरूरी है? कोर्स करना जरूरी तो नहीं है, मैं कहूंगी आप सेल्फ टॉट भी हो सकते हो, बट अगेन मैं अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना है तो फिर मैं कहूंगी कि आप कोर्स लो। एंड अगर आपको एक गुरु मिल जाता है ना अच्छा, तो चीजें थोड़ी ज्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं। मतलब अगर मैं लाइफ में अकेली हूँ बट मेरे पास यहाँ पेरेंट्स हैं गाइड करने के लिए, अगर मैं कहीं फंस गई तो वो मुझे बताएंगे क्या करना है। सेम विद मेकअप, अगर मैं कहीं फंस गई तो एटलीस्ट आई नीड समवन जिससे मैं पूछ सकूं, या फिर जो मुझे जिनको देख के मैं इंस्पायर हो सकूं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है या मुझे ऐसा करना है। तो एक गुरु होना कहीं ना कहीं हर फील्ड में जरूरी है। तो सेम मैं इंटरनेट देखकर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, एंड इट इज लाइक वेरी ट्रू कि बहुत कॉस्टली होता है मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स। स्टार्टिंग तो आई गेस 20-30 डिपेंड्स कि आप किस लोकेशन में ले रहे हो कोर्स, बट अगर आप टॉप आर्टिस्ट की फीस पूछोगे देन स्टार्टिंग फीस इज 1.5 लाख टू 2 लाख। ठीक है, 1.5 लाख टू 2 लाख तो सिर्फ बेसिक फीस है लाइक कोर्स की। एंड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है ना लाइक इंडिया में कि जिनका फीस मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने सुना है 3 lakhs फॉर 7 days, फॉर 7 days। सीरियसली? यस 3 lakhs फॉर 7 days। और मेरा जो कोर्स था वो था 1.77 लाख, जो मतलब, और 1.77 लाख आपकी ऊपरी फीस रहती है जो सिर्फ आपको देनी है। फिर अंदर जाके बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पोर्टफोलियो डे होता है। पोर्टफोलियो डे मतलब जितना भी आपने सीखा है तो आपको एक ब्राइड रेडी करनी पड़ती है फाइनल डे पे, तो उसमें बहुत आराम से 10-12 हज़ार का खर्चा होता ही होता है। हाँ, तो ये हो गया। फिर प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, और वैनिटी डिपेंड्स करता है कि आप किस मतलब ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाई एंड में कर रहे हो या फिर मिड में कर रहे हो। बट अगेन एज अ आर्टिस्ट आपको हाई एंड लेने ही पड़ेंगे। लाइक यू कैन स्टार्ट विथ मिड लेवल, जो के ब्यूटी हो गया, मेकअप रिवॉल्यूशन, बट एक टाइम के बाद आपको ऊपर जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। मतलब अगर आपको नाम बनाना है या फिर अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, तो आपको फिर अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वो मिनिमम टू मिनिमम लाइक 1 लाख के आसपास आपकी वैनिटी बनती है। तो means 1.77 lakh is your course fees, और 1 लाख से ऊपर की आपकी वैनिटी है बहुत आराम से। क्या ये वर्थ है? वर्थ इट मैं कहूंगी स्टार्टिंग में तो नहीं रहता है। स्टार्टिंग में आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ओके, हर फील्ड का यही सीन है, बट जैसे जैसे आप ग्रेजुअली मेहनत करते हो उसके बाद फिर सारी चीजें होती है। फॉर मी अभी 2 साल हो गया है और अभी मुझे मेरा बहुत अच्छा लगता है। लाइक ऐसा कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने अपने पैसे वेस्ट करे हैं कहीं ना कहीं। बट अगेन बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि हमें कोर्स करने के बाद कुछ मिला नहीं, और कोर्स करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लाइक नॉलेज मिलता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द गुरु कि वो आपको कैसा नॉलेज दे रहा है। क्योंकि हर जो भी व्यक्ति आपको सिखा रहा है सब कुछ शेयर नहीं कर सकता है, नहीं करता है, और नहीं करता। मैंने तो बहुत बार देखा है वो सब कुछ नहीं बताते हैं। प्लस उनके लिए तो ये एक जरिया हो गया ना पैसे कमाने का, उनका तो ये बिजनेस मॉडल बना है। राइट ऑब्वियसली वो इंटरनेट पे ऐसी चीजें दिखा दिखा के लोगों को मतलब लाते हैं कि आप यहाँ पे ये सीखोगे, यहाँ पे सीखोगे, बट वैसा नहीं रहता है। तो इसलिए व्हाट डू यू सजेस्ट, जो मेकअप आर्टिस्ट्री में आना चाहता है उसको क्या किस लेवल पे कोर्स करने के लिए सजेस्ट करोगे? क्योंकि कोर्स जिस हिसाब से मैंने फीस सुनी, इट्स अ ह्यूज नंबर। लाइक इंजीनियरिंग भी आप कराने चलोगे तो इतने पैसे लग जाते हैं, और यहाँ पे आप 1 महीने के या 15 दिन के कोर्स में आप इतना खर्चा कर रहे हो, ये बहुत बड़ा नंबर। और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस हो पाओगे इस लाइन में। 100% की नहीं, आप कितने क्लाइंट्स बनाओगे? क्योंकि शायद जितना मुझे नॉलेज है कि जिस हिसाब से कोर्सेज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत से मेकअप आर्टिस्ट भी इस दुनिया में आ रहे हैं, इस लाइन में बहुत लोग आ रहे हैं। तो आई थिंक कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है डे बाय डे, और क्लाइंट्स दुनिया में तो उतने ही हैं, शादियां वैसे ही होंगी, सारी चीजें वैसे ही होंगी। तो क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक इतना बड़ा ह्यूज नंबर का कोर्सेज वगैरह करना चाहिए, या फिर नहीं पहले खुद से सीखो फिर कुछ करना चाहिए? क्या सजेस्ट करोगे? आपको वो बात याद है जो मेरी मम्मी ने बोली थी कि अभी तुम 2 साल रुक जाओ और टेस्ट करो पहले कि तुम्हें मेकअप में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो 2 साल में मुझे यही चीज रियलाइज हुई थी कि मुझे कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस टाइम भी मैं श्योर नहीं थी कोर्स के लिए, तो फिर मैंने 2 साल और रुका। मैंने जॉब पीरियड पूरा कंप्लीट करा, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे क्योंकि वो 2 साल में मैंने पूरा मेकअप मैंने खुद से सीखा पहले, व्हाइल डूइंग यूट्यूब, कि मुझे मेकअप में कितना आता है कितना नहीं आता है। और मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये सेम क्वेश्चन जो आपने पूछा ना कि हमें कब कोर्स करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हमने कोर्स कर लिया हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। अगर आप नहीं हो मेकअप में, लाइक अभी सिर्फ आपका इंटरेस्ट है, स्टार्ट विद ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि वो बहुत इजी रहते हैं, प्लस उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल मेकअप में स्टार्ट कर रहे हो, लाइक आपको जीरो आइडिया एंड यू आर लाइक कि आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, स्टार्ट विद सेल्फ मेकअप क्लासेस, स्टार्ट विद इवन मास्टर क्लासेस जो ब्राइडल्स की रहती हैं, या फिर आपको ब्राइडल्स में जाना है, स्टार्ट विद मास्टर क्लासेस। क्योंकि ऑनलाइन में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑनलाइन में हार्डली 2 या 4 हजार, 8 हजार, 15 हजार तक की क्लासेस होती है।
ओह, एक दिन की, ए- मतलब एक एक दिन दिन की की, दैट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन भी नहीं। मेकअप की Makeup एक की। दिन की क्लास 15,000। 15, इवन मैंने 30,000 तक की क्लासेस देखी, वो भी इंडिया में। क्या सिखाते हैं? बहुत सारी चीजें सिखाती, कितने मतलब घंटे दैट की? इज आई गेस 4 to 5 hours मैक्स, 4 to 5 hours या माय गॉड। मतलब जो टॉप आर्टिस्ट है ना इंडिया के, उनकी क्लासेस मैंने देखी थी, मतलब मैंने ली नहीं अभी तक, बट जो फीस अमाउंट है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000, 15,000, 30,000, 25, 20 ऐसे चलती हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप ब्राइड्स पे कैसे मेकअप करते हो बेसिकली, और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड फिर अगर आप स्टार्ट करोगे, लाइक अगर आप आर्टिस्ट ढूंढोगे तो आपको 199, 299, 399, 1,000, 1,500 सारे उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट विद लो लेवल, मतलब अगर आप बिगनर हो तो उससे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन में ही पहले सारे आर्टिस्ट को देखो, क्योंकि आपको Okay. ये पता चल जाएगा कि किस आर्टिस्ट का मेकअप कैसा है। और आप खुद भी कितने पानी में हो। एग्जैक्टली, क्योंकि हम डायरेक्टली जाके अगर 2 लाख रुपए खर्चा कर देंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट ना मिले तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्योंकि ये मुझे मेरे Exactly. पहले कोर्स के बाद रियलाइज हुआ था ना, ओके कि अभी मैं पानी में ही हूँ, पानी में डूब गई हूँ मैं क्योंकि एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट या फिर एज अ मिडिल क्लास गर्ल आप ये कहोगे कि मैंने जितनी सेविंग्स करी थी वो सब उसमें चली गई, और उसके बाद फिर मुझे फिर से पूरा सेव करके अब दोबारा उसी में आना पड़ेगा। इट्स लाइक स्टार्ट विद ऑनलाइन, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, और जब आप एक पॉइंट पे आ जाओगे ना, जब आपको सारे ब्रांड्स पता चल जाए, सारी ट्रिक्स पता चल जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप खुद पे मेकअप कर सकते हो, देन गो विद द कोर्स। वो भी गो विद लाइक मिनिमम 50K कोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि पहला कोर्स करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एटलीस्ट गो विद 2 कोर्सेज, एक जहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करने मिलेगी आपको, 50-70 इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक फर्स्ट कोर्स में। फिर उसके बाद आप एक अच्छे खासे जो हाई लेवल आर्टिस्ट रहते हैं, जो इंडिया में अच्छे खासे लेवल पे होंगे, उनके अंडर में आप कोर्स करो, या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट के अंडर में असिस्टिंग का जॉब करो। भले ही आपको पैसा ना मिले, बट असिस्टिंग में आप सीखते बहुत हो। ओके बिकॉज आई डिड दैट, लाइक लास्ट वेडिंग सीजन में मैंने पूरा 4 महीने असिस्ट करा, उसमें मैंने जितना सीखा ना उतना मैंने अपने कोर्स में भी नहीं सीखा। ओके भले ही वो छोटे से छोटा काम हो, पिन फंसाने से लेके चुन्नी फंसाने तक का काम हो, उसमें मैंने जितना सीखा उतना मैंने कहीं नहीं सीखा। इवन गो विद असिस्टिंग। सो यू सजेस्ट कि आप किसी भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के साथ आप एज असिस्टेंट जाओ, सीखो, वो बेस्ट क्लास है आपकी किसी भी कोर्स से। बट जो असिस्टेंट का जॉब है ना, वो ऐसे मिलता भी नहीं है। एटलीस्ट आपको मेकअप आना चाहिए, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट टू गो विद एटलीस्ट 1 कोर्स जिसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपको एक मेकअप आर्टिस्ट अपने अंडर में रख रहा है, तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं मेन ब्राइड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो फिर जो मेरे नीचे जो मेरे असिस्टेंट है वो साइडर्स देख सके। तो मेकअप का आपको इतना नॉलेज हो कि आप साइडर्स कवर अप कर सको, या फिर उन्हें हेल्प कर सको किसी भी काम में लेके। तो आपको एटलीस्ट बेसिक टू एडवांस नॉलेज तो होना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को असिस्ट करने के लिए। और असिस्टिंग में भी इट्स लाइक कि अगर आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को असिस्ट कर रहे हो, तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बहुत अच्छा मेकअप आता है एंड यू आर हियर फॉर नॉलेज ऑब्वियसली। तो इसलिए जिनके साथ मैं असिस्ट करती थी उनके पास बहुत सारे असिस्टेंट थे, मतलब और वो भी हर लेवल के असिस्टेंट थे। लाइक जो उन्हें ये भी पता था कि किस शादी में किस साइडर को किससे कराना है, क्योंकि मेकअप का भी अलग अलग, मेरा हाथ अलग जमा है, किसी और का हाथ अलग जमा है, तो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती थी किसको कहाँ लेके जाना है। ओके ओके गॉट इट। तो इन चीजों में काफी ज्यादा है डीप, जब आप घुसेंगे तो आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, ये है तो बहुत क्रिएटिव फील्ड, बहुत क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी तो आपको इतना करने मिलेगा, शायद आप ब्रश घुमाओ और इंसान का चेहरा बदल जाएगा, वो वाले मीम्स चलते हैं ना। तो आपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में इतनी ताकत होती है किसी का चेहरा बदल दे, तो वो जीता जागता भगवान बोलते हैं लोग उसे, चेहरा बदलने वाले, राइट? सही बात है। अंशिका, आपका सबसे फेवरेट टेक्निक क्या है ब्राइडल के ऊपर, ब्राइडल मेकअप करने का क्या करते हो? बेस, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जो है ना वो है बेस की। ओके। क्योंकि मैंने जब मैं मेकअप में स्टार्टिंग में ही आई थी ना, तो मैं बहुत सारे उसमें जाती थी, सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह, 1 डे सेमिनार्स, 1 डे वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें जाती थी। और वो बेस देख के आप समझ सकते हो कि आर्टिस्ट का हाथ कैसा है। अगर आप मतलब खुद इमेजिन करो, अगर मैं अपना मेकअप कर रही हूँ और अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने अपना मेकअप अच्छा नहीं करा। आप आई मेकअप में क्रिएटिविटी करके कुछ ना कुछ कलर्स ऐड कर दो, बट अगर बेस अच्छा नहीं है तो आप मेकअप आपका अच्छा नहीं दिखेगा। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं बेस में और परफेक्ट होती जाऊँ। सिंस अभी मेरा भी बिगनिंग स्टेज ही है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट जिन आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ उनका मेकअप फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनका बेस बहुत परफेक्ट है। फिर आई मेकअप में तो मैं वेरिएशंस कहीं ना कहीं से ऐड कर दूंगी, बट बेस इज समथिंग जो मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट करता है मेहनत करने के लिए कि यार अंशिका, लेट्स डू समथिंग टुडे। तो गाइस, आप लोग के साथ एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट शेयर करती हूँ, शायद आप लोग को नहीं पता हो, बट
अंशिका का बेस मेकअप सच में बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए अंशिका को बुक किया था एंड अंशिका ने मेरी सिस्टर का मेकअप किया था एंड उसका मेकअप सीरियसली रोने धोने के बाद भी उसका मेकअप विदाई के बाद तक इतना सही टिका था। लाइक बेस मेकअप बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ था, रोने होने के बाद भी, घर पहुंचने के बाद भी। नाउ आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंशिका का मेकअप कितना अच्छा है। थैंक यू। अच्छा अंशिका, टॉप 5 ब्रांड्स बताओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। सबसे ज्यादा पसंद, मैंने अभी बहुत ज्यादा हाई एंड लग्जूरियस प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करे, बट स्टिल जो मेरे फेवरेट्स है, जो मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करती हूँ, इज ऑफ कोर्स हुडा, ओके, मैक, हुडा, मैक, टार्ट बहुत अच्छा ब्रांड लगता है मुझे, ओके, एंड मॉर्फी, जेम्स चार्ल्स, एंड लास्ट वन एनास्तासिया इज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक 2-3 ब्रांड मैं ही पहली बार सुन रही हूँ। आई थिंक क्रिएटर्स या जनरल लाइफ में लोग यूज नहीं करते हैं नहीं, मतलब मैं कहूंगी एज अ मिडिल क्लास गर्ल मैंने भी ये कभी नहीं सुने थे। ये मैंने अभी स्टार्ट करे हैं यूज करना और सुनना, बट इसके पहले तक मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। लाइक जब मैं क्लास के फर्स्ट डे बैठी थी ना, तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, अच्छा ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है। तो वो वही सारी चीजें हो गई कि आप एज अ बिगनर या फिर एज अ क्रिएटर हम नहीं जानते बहुत सारी चीजें, बट जब आप जाते हो फिर आपको पता चलता है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ जनरल, यदि किसी को कोई भी फाउंडेशन लेना हो तो आप कौन सा ब्रांड सजेस्ट करोगे? नॉट हाई एंड बट मिड रेंज में लॉरियल, मेबेलिन का सुपर स्टे, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सुपर स्टे तो आप ब्राइड कर सकते हो, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है सुपर स्टे। मुझे फिट मी उतना पसंद नहीं है, बट सुपर स्टे समथिंग दैट आई लव। एलेगल का बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है, बट आपने वो जो एक ग्लॉसी मेकअप रहता है ना, आप एलेगल से वो कर सकते हो क्योंकि बहुत रनी टेक्सचर है उसका, सो इट्स गुड। देन के ब्यूटी इज अगेन गुड, लाइक के ब्यूटी की फिनिश बहुत अच्छी है। के ब्यूटी मैं पर्सनली यूज करती हूँ एंड के ब्यूटी सच में बहुत अच्छा है, और फुल कवरेज के लिए भी, राइट? फुल कवरेज सुपर स्टे और के ब्यूटी तो आप बिल्कुल आंख बंद करके यूज कर सकते हो, और दे आर द मिड रेंज ब्रांड। हाँ, मिड रेंज, मतलब आप, मैं सजेस्ट करूंगी बिल्कुल ही 500 के नीचे मत जाओ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर सकते हो, क्योंकि 500 के नीचे जाते हैं ना तो क्वालिटी इश्यूज आ जाता है एक तो फर्स्टली, प्लस हर प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा 500 के नीचे। कुछ तो अच्छे मिल जाएंगे बट हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट वन वुड बी, एक तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे को मिलते नहीं है अंडर 1000 में। अगर मैं इमेजिन करूँ, आई गेस मिलानी यू गाइस कैन यूज, लाइक मिलानी इज लाइक ओके, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत वैसा भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे बताओ एज अ क्रिएटर आपको कौन से ऐसे ब्रांड्स है जो आप लोग यूज करते हो, क्योंकि मैं तो अब मतलब यूजुअली उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती हूँ जो मैं अपनी वैनिटी में ऐड कर सकूं। मैं एज अ क्रिएटर नहीं सोचती। राइट। तो आप एज अ क्रिएटर, आप मेरे को कुछ ऐसे 5 फाउंडेशन बताओ जो मैं ट्राई कर सकूं। 5 फाउंडेशन से मैंने इतने ज्यादा ट्राई नहीं करे हैं, बट जितने भी मैंने ट्राई करे हैं 2-3 फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ल्यूमी मैट फाउंडेशन जो सुपर स्टे का है, वो सच में फैंटास्टिक है एज अ मीडियम कवरेज या लाइट कवरेज, ऐसा देख लो। एंड नेक्स्ट है मार्क्स का एक नया फाउंडेशन आया फुल कवरेज मास्क का, वो बहुत अच्छा लगा, उसका भी कवरेज अच्छा है। जब कुछ ऐसा बड़ा पार्टी वगैरह करना है लाइक वैसे, उसके लिए मुझे वो पसंद आता है। एंड उसके साथ साथ बहुत ही लाइट कवरेज के लिए मैं यूज करती हूँ अभी ब्राउन का टिंटेड मॉइस्चराइजर, वो बहुत ही लाइट कवरेज है, और के ब्यूटी का फाउंडेशन तो है ही मेरे पास। तो दीज 4 थिंग्स आई एम यूजिंग राइट नाउ। इसके अलावा मैंने कोई ट्राई नहीं करा। मत करो, ज्यादा हिट एंड ट्रायल भी नहीं करना है। इट्स गुड, आपको पता चल गया ना आपको क्या पसंद है, मेरे फेस पे क्या जा रहा है ये मुझे पता है, राइट? हमें वही ढूंढना है बस मार्केट में। सो ब्राइडल के लिए, ये तो कंटेंट क्रिएटर, मिड रेंज हमने सब बात कर ली। ब्राइडल के लिए कौन सा सजेस्ट करोगे फाउंडेशन स्पेशली, या कौन सा ब्रांड सजेस्ट करोगे फॉर देयर वैनिटी? अगर आप स्पेसिफिकली एज अ ब्राइड मतलब वैनिटी चूज कर रहे हो तो फिर आप मिड रेंज में, हाई रेंज में लाइक इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक, नार्स, एस्टे लॉडर, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब मैं ब्राइड कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। मतलब किस सिटी में फर्स्टली, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है। बॉम्बे का अलग है, दिल्ली का अलग है, वहां पे स्वेटिंग बहुत होगी, वहां अलग होगा। तो उस अकॉर्डिंग, साउथ में बहुत गर्मी पड़ती है, उस अकॉर्डिंग फाउंडेशन सेलेक्ट होगा। बट स्पेसिफिकली अगर आप ये मतलब ब्रांड्स पूछो कि मुझे ब्राइड्स के लिए कौन से ब्रांड्स पसंद है, देन नार्स का फाउंडेशन इज वेरी गुड। एस्टे लॉडर का मतलब ह्यूमिड रेंज में बॉम्बे में बहुत अच्छा काम करता है। देन टू फेस्ड के अच्छे फाउंडेशंस हैं, एंड एनास्तासिया का अच्छा है। ये 4 ब्रांड्स तो मैं कहूंगी इनके फाउंडेशंस आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करो। इन चारों फाउंडेशन में से एक का भी नाम मैंने आज तक नहीं सुना, आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। These are good, like see मैक और हुडा बहुत कॉमन है, बट इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। मतलब ये 2 ब्रांड्स हाई एंड में भी है, बट मैं कहूंगी कि इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसी रेंज में, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं।
जैसे नार्स, एस्टे लॉडर, ये सारे आपको नायका पे मिल जाएंगे, नायका पे सब अवेलेबल है और बहुत अच्छे ब्रांड। ओके अंशिका, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इतना कंटेंट क्रिएट करने की? लाइक यू हैव अ वेरी हैवी एनर्जी भाई, मतलब वी कैन नॉट मैच दैट, बट फिर भी जानना चाहेंगे कि इंस्पिरेशन और ये एनर्जी आती कहाँ से है, और क्या किसी को आइडल मानते हो अपनी इस लाइन में? किसी को इस लाइन में तो नहीं कहूंगी, बट माय फैमिली मेंबर्स, पता नहीं कहाँ से उनके अंदर इतना पोटेंशियल आता है। एक स्पेसिफिकली अगर मैं पापा और दादा को देखूं, मतलब मेरे जो पापा और दादा हैं वो बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत। और मैं तो अभी भी अपने पापा को देखती हूँ तो वो 3 दिन बाहर काम करने जाते हैं और फिर 3 दिन सिटी में काम करते हैं, और वो इस एज में भी कर रहे हैं। लाइक फिर मुझे ऐसा लगता है यार मुझे तो घर से ही काम करना है ना, तो फिर ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे एक वो वैसा लगता है कि, और मैं बता रही हूँ, अगर आप ये सोचोगे ना कि मतलब एक तो मैं ये लेके चलती हूँ कि मुझे मेरे घर वालों के लिए बहुत कुछ करना है, तो वो एक अंदर से रहता है करो 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 करो। और मैंने अपने एक रूल बना ही लिया है कि मैं जैसा भी फील करूँ, कुछ भी फील करूँ, वॉट यू आर फीलिंग, व्हेन यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, बस काम पे आना है, खत्म। मैं अपने रूम में इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं सो जाऊंगी सीधी बात है। खाना खा के वो एक रहता है ना थोड़ी देर आराम करने वाला मौका, और खाने के बाद अगर मैं काम करने बैठ गई तो फिर मैं बहुत अच्छे से काम कर लूंगी। बस 1 घंटे की बात रहती है, तो मैं उस कमरे में ही नहीं जाऊंगी जहाँ पे मुझे नींद आ रही है, मैं सीधे स्टूडियो में चली जाऊंगी। राइट टेक्निक ऑब्वियसली। और अगर मुझे ज्यादा फिर लेजी हो तो फिर मैं कॉफी बनाती हूँ, बट मेरे दिमाग में हमेशा चलता है मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, यही सब चलते रहते हैं। और अगर आप इस लाइन में पूछो तो मैं स्पेसिफिकली ब्यूटी और फैशन वर्ल्ड से उतनी कनेक्टेड नहीं हूँ, आपको पता है सबसे अच्छे से पता है। तो मैं मतलब ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ जो शायद काम करते रहते हैं, मतलब जो मैं यूजुअली बहुत ज्यादा पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ, या फिर ऐसे क्रिएटर्स तो नहीं कहूंगी, बट हाँ ऐसे बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन्स को देखती रहती हूँ जो पूरे टाइम काम कर रहे हैं। मतलब पूरे टाइम नहीं तो एटलीस्ट उन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया है। किसी पे क्रश है? हाँ, अरे बहुत सारे लोगों पे मुझे तो ऐसा लगता है मुझे हर रोज नया पसंद आता है कोई। क्या 2-4 नाम बताओ। 2-4 नाम। द वेरी फर्स्ट इज अनुभव दुबे। आई जस्ट लव हिज एनर्जी, आई जस्ट लव हिज एनर्जी। आप रील जाके जरूर देखना इनके फीड पे, पता नहीं कितने मिलियन गई है, हमें नहीं पता, बट इनकी खुशी आपको दिखेगी इनकी रील पे। Exactly. जो ये अचानक से टकराई थी ना जब गरबा में, आपको दिखेगी, पिन कमेंट में, पिन में ही है वो ऊपर, तो आपको दिख जाएगी। तो भाई क्या, आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट लव हिज एनर्जी। मतलब मैंने उसको बहुत टाइम पहले सुनना स्टार्ट करा था। उनको मैंने 2019 के अप्रोक्स में, आई गेस मेरा एग्जाम था तब मैं भोपाल गई थी, तो वहां पे मैंने पहली बार चाय सुट्टा बार का वो देखा था। और मेरे अंदर ये बहुत वो रहती है एक क्यूरियोसिटी कि ये क्या है। मतलब अगर मैं कहीं नया जा रही हूँ, मुझे वो 2 बार दिख गया था, मतलब भोपाल में ही मुझे 2 आउटलेट्स दिख गए थे। फिर मैंने सर्च करा नॉर्मली कि CSB के बारे में, देन आई गॉट टू नो अबाउट द फाउंडर्स कि 3 फाउंडर्स हैं और ऐसे स्टार्ट करा उन्होंने। फिर उसके बाद लॉकडाउन में दे स्टार्टेड विथ लाइक, क्योंकि लॉकडाउन में उनका धंधा पूरा बंद हो गया क्योंकि चाय ऑब्वियसली कोई नहीं पिएगा बाहर। फिर उसके बाद उन्होंने नए वो निकाले, मतलब पुलिसमैन को जाके देना, मतलब उन्होंने धंधा वहां रुका नहीं बेसिकली। और उस टाइम फिर उन लोगों ने ऑनलाइन आना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा बहुत फॉलो करना स्टार्ट करा। एंड ड्यूरिंग आफ्टर लॉकडाउन आई गेस फिर मैंने पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि हम सबने स्क्रॉल करा है लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में आई गॉट टू नो मोर अबाउट हिम कि एज अ पर्सन वो कैसे हैं एंड ये सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली फिर मैं उनके पॉडकास्ट सुनती रही। और मैं बहुत से लोगों के सुनती हूँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी सुनती हूँ, बट एक वो रहता है ना कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, वो वाली एक हो गई थी कि यार ही हैव डन सो मच, लाइक उन्होंने बहुत कुछ किया है तो मिलना है। अभी भी मेरी लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनसे मुझे मिलना है, बट जिस दिन मैं अनुभव सर से मिली हूँ, तो आप तो कई बार मिल चुके हो। अभी रिसेंटली हमने आपका एक और मीटअप टाइप का देखा था जहाँ पे सारे लोग थे, काफी अदर क्रिएटर्स भी थे आई थिंक। तो वो क्या चीज हुआ था? वो बेसिकली उन्होंने इंटरनेशनल टी डे पे एक छोटा सा, मैं कहूंगी इवेंट टाइप का ऑर्गेनाइज करा था उनकी टीम ने। तो उसमें उन्होंने उनका बिजनेस चलता कैसे है वो उन्होंने दिखाया था। और वो बहुत ही अच्छी चीज थी, क्योंकि कभी भी आप किसी के ऑफिस में नहीं गए हो, किसी भी ब्रांड के ऑफिस में, मैं कभी नहीं गई नायका के, पर्पल के, बट उन्होंने वो चीज समझी कि हाँ यार ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। तो दे हैव लाइक आई गेस उन्होंने एक फॉर्म पब्लिश करा था कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो मैंने तो वो फॉर्म भरा था। मैं तो भरूंगी, मुझे कहीं पे भी मौका मिलता है ना कुछ भी करने का, लाइक कुछ भी करने का, अगर मुझे 2 बटन भी लगाने का मौका मिलेगा ना, कुछ सीखने मिलेगा, मैं जाऊंगी। मेरा सीधा सिंपल सीन था, तो मैंने वो फॉर्म भरा एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर मैं वापस वहां पे गई थी। तो ये दूसरी बार मिलने की खुशी कैसी थी? बहुत ज्यादा। मैं अभी भी कांप जाती हूँ। आई थिंक इसको बोलते हैं असली क्रश, और इन्हें सच का क्रश ही है। तो किस लेवल का क्रश है ये? आई डोंट नो, लाइक मतलब आई फील हैप्पी बेसिकली। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मुझे मिलके बहुत खुशी होती है, एंड ही इज वन ऑफ देम।
ओके और ऐसा है कि मैं उनसे मिल चुकी हूँ ना, तो इसलिए वो एक एनर्जी मुझे पता है कि वी हैव लाइक सेम पॉजिटिव एनर्जी, सेम ऑरा। आप फील कर सकते हो वो लोगों के आसपास, क्योंकि जब मैं किसी नेगेटिव पर्सन से ही मिलती हूँ ना, तो मुझे 1 या 2 घंटे में ही समझ में आ जाता है कि यार इससे नहीं मैच, समथिंग इज रॉन्ग, इनसे साथ नहीं बैठ पाएगा। सो या वी हैव दैट सेम, मतलब मुझे वो सेम फील होता है एनर्जी पॉजिटिव। और फिर उन्हें देख के मुझे लगता है अंशिका तुम्हें बहुत काम करना है, अभी तुम कुछ नहीं कर रही हो, बेसिकली कुछ नहीं मैं कर रही हूँ, बट उन्हें देख के ऐसा लगता है कि अभी बहुत काम करना है। So I do that. मोटिवेशन एग्जैक्टली, यू कैन से लाइक आइडल मैं मानती हूँ, और भी लोग हैं, बट हाँ उनसे मैं मिल चुकी हूँ ना, इसलिए फिर He is one of them. He is one of them, of course. अंशिका, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क कि जब आपके पास ब्राइड आती है और उसका फेस की कंडीशन बहुत खराब होती है, देन क्या सोचते हो कि मतलब आपके हाथ में है उसका पूरा दिन बनाना, उसका स्पेशल डे को बनाना, देन क्या करते हो, किस तरीके से उन चीज़ों को डील करते हो कि वो उसका डे जो है स्पेशल हो जाए? ठीक है, उसकी गलती है, उसका फेस सही नहीं है, बट आप क्या करोगे? अब आपके ऊपर आ चुका है सारा, तब क्या करोगे? पहले तो मैं उसको पहले ही बता दूंगी ये चीज, मैं क्योंकि ब्राइड से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन पहले कर लेती हूँ, लाइक जिस टाइम पे बुकिंग, क्योंकि बुकिंग लाइक 6-7 मंथ्स प्रायर हो जाती है, राइट, जो बुकिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल नवंबर दिसंबर की जो बुकिंग्स है वो ऑलरेडी हो गई है, तो अगर मुझे अभी बुकिंग हो गई है, मुझे डेट्स पता है, फिर मैं उसको पहले ही 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में आकर सारी चीजें डिस्कस कर लूंगी कि व्हाट प्रोडक्ट शी इज यूजिंग, उनका स्किन टाइप कैसा है, अभी उनकी स्किन कंडीशन कैसी है, और वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, प्लस इन फ्यूचर वो कौन से फेशियल्स या फिर जो भी ट्रीटमेंट्स है वो क्या प्लान कर रही है, जिससे एटलीस्ट मुझे पता चल सके कि मेरी ब्राइड क्या कर रही है इस मोमेंट में, जो उसके लास्ट के 5-6 मंथ्स है, क्योंकि आप स्किन सुधार सकते हो उसमें, आप लास्ट में बहुत आराम से, एटलीस्ट यू नीड 2 to 3 months जिसमें आप अपनी स्किन सुधार सकते हो। तो मैं 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करके पहले ब्राइड का फेस देख के ये डिसाइड कर लेती हूँ कि वेदर आई नीड टू रेकमेंड समथिंग, या फिर मैं उससे बोलूँ डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट करे, या फिर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं उन्हें क्लियरली बोल देती हूँ कि आपकी स्किन में ये इशू है, आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो। और जस्ट इन केस अगर उनकी स्किन परफेक्ट है तो फिर कोई इशू नहीं है, बट उन्हें मैं रेकमेंड करूंगी, परफेक्ट भी है ना तो भी मैं जैसे शीट मास्क हो गया या फिर ये वाले फेशियल्स आप ले लेना, ये सारी चीजें मैं उन्हें रेकमेंड पहले ही कर देती हूँ। और अगर तब भी स्किन फॉर एग्जाम्पल बहुत इंस्टेंट बुकिंग है और मेरे पास ब्राइड आ गई है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं उन्हें पहले ही बोल देती हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेकअप से आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी या फिर आप बदल जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप सिर्फ आपके फेस के फीचर्स को एनहांस करता है, दैट्स इट। ना उससे कोई कलर चेंज होता है, ना ही उससे कोई, मतलब मैं कहूँगी सुंदरता ऐड हो जाती है, ब्यूटी एक प्लस पॉइंट ऑब्वियसली हो जाता है, बट वो चेंज नहीं कर सकता। मेकअप चेंज नहीं कर सकती चीजें। अगर आपको एक्ने है तो एक्ने रहेगा वहां पे, अगर आपकी डीप स्किन टोन है तो वो डीप स्किन टोन रहेगी, बस वो हाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, बस आपके फीचर्स और ज्यादा एनहांस हो जाते हैं, दैट्स इट। तो मैं ब्राइड को पहले ही बोल देती हूँ, या तो फिर उन्हें प्रायर बुक करके मुझसे बात करनी चाहिए थी 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में, बट अगेन अगर नहीं तो फिर एंड मोमेंट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स द इशू। तो मैनेज हो जाता है स्टिल, यदि खराब कंडीशंस भी है स्किन की तो मेकअप से इतनी चीजें मैनेज हो जाती है बहुत आराम से, बहुत आराम से। मतलब बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स हैं, ये हाइड हो जाएंगे, बट अगर कोई पिंपल है वो हाइड नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस एरिया के ऊपर है, ऊपर है, हाँ वो हाइड नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे पिंपल्स रहेंगे उसमें आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो विजिबल रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो 3D पैटर्न में, बट अगर मार्क्स हैं तो वो छुप सकते हैं, तो आराम से आप कर सकते हो। तो अंशिका, ये अपने ब्राइड्स के फीडबैक्स को कैसे लेते हो, उसे कैसे इम्प्रूव करते हो? क्या कभी कोई ऐसा फीडबैक मिला है जिसे अपने आगे के चीजों में अपने यूज इम्प्रूवमेंट में काम आया हो? बहुत बार, आई गेस ऑलमोस्ट एवरी फीडबैक, क्योंकि अभी एज अ आर्टिस्ट मैं अभी बहुत ज्यादा मैंने काम नहीं करा है, मतलब एज अ मिड लेवल आर्टिस्ट है, मैं बिल्कुल बिगिनर भी नहीं हूँ बट मिड लेवल में, बट मुझे हर ब्राइड के बाद एक फीडबैक ऐसा मिल जाता है जो मुझे पता है कि अब मुझे ये चीज नहीं करनी है। ओके, तो इसलिए अभी लास्ट आई गेस जो मुझे फीडबैक जो मुझे रिसीव हुआ था वाज फ्रॉम द हेयर स्टाइलिस्ट टीम। मतलब जो ब्राइड की टीम थी, हेयर आर्टिस्ट के लिए उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि वो बहुत स्लो थे, एंड दैट वाज ट्रू कि वो बहुत स्लो आर्टिस्ट थी। मतलब जो मेरे साथ गई थी वेडिंग वेन्यू पे, तो मैं उन्हें लेकर गई थी और वो बहुत स्लो थी, क्योंकि मेरे मेकअप होते जा रहे हैं बट हेयर स्टाइलिंग में टाइम लग रहा है, इसकी वजह से उनको फंक्शन में टाइम लग रहा है। ओके, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बाद में बोला एवरीथिंग वाज गुड, बट जो हेयर आर्टिस्ट आपके साथ आया था ना वो बहुत स्लो था, तो अब मुझे पता है नेक्स्ट टाइम मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। और मुझे बहुत बार ऐसा मतलब मैं तो पहले ही उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको मेरे से क्या एक्सपेक्ट है, मतलब आपको कैसा मेकअप चाहिए है, कैसा हेयर चाहिए, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं अपनी साइड से मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे बाद में कंप्लेन ना मिले, बट जस्ट इन केस अगर मिलती है तो फिर वो नेक्स्ट उसमें कंप्लेन ना जाए। ओके, तो कभी कोई ऐसा नेगेटिव केस आया है जिसके साथ बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो अभी तक? एंड मैं ये कहूँगी मेरे साथ नहीं आया, बट जिनको मैं असिस्ट करती थी ना उनके केस में मैंने देखा था कि क्लाइंट्स बहुत ही वो होते हैं कि मैंने तो पैसा दिया, मतलब मैंने तुम्हें खरीद लिया है, उस टाइप का। हाँ, तो
टच वुड मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। आर दे मिसबिहेविंग तो नहीं, बट बातों से ही बहुत ज्यादा मिसबिहेव हो जाती है चीजें। Okay. क्योंकि वो हाथ तो नहीं उठाएंगे ऑब्वियसली। दैट्स इट। हाँ, बट उन्होंने बातों बातों में ही बहुत सारी चीजें ऐसे, मतलब वी हैव लाइक रेंटेड यू, हमने आपको पे करा है, हमने आपको खरीद लिया है, हमने आपकी, और इवन हम लोग बहुत आराम से बात कर रहे थे, बहुत आराम से डिस्कस कर रहे थे। द थिंग वो शायद उन्हें हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई थी, एंड फिर उनकी मदर आई, उन्होंने कहा हमें चेंज करना है, हमने चेंज करने को भी रेडी थे, बट स्टिल दे आर सेइंग कि हमारा टाइम जा रहा है, आप ये करो, आप वो करो, आपने ये पहले क्यों नहीं करा, अगर आपकी माँ होती तो आप भेज देती क्या ऐसे। तो हमने पूछा था आपसे कि आपको कैसा कराना है, हमने सारी चीजें पहले डिसाइड करी थी, उसके बाद हमने चीजें करी। तो इसलिए क्लाइंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, एंड यू जस्ट नीड टू लाइक क्वाइट, क्या कर सकते हैं हम सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, गॉट इट। ऐसे भी एक्सपीरियंस मतलब होते रहते हैं, वर्स्ट एक्सपीरियंस ही होते रहे। चलिए, वर्स्ट एक्सपीरियंस तो हमने पूछ लिया, बेस्ट एक्सपीरियंस, कोई एक बहुत ही प्यारी सी ब्राइड आई हो जिसकी यादें अभी तक आपके माइंड में बस गई हो, जिसको शायद आप आगे कहीं भुला ना पाओ, क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, लाइक हर ब्राइड में मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें मिल ही जाती है। Okay. बट देयर वाज दिस वन ब्राइड, निदा, Okay. बॉम्बे की ब्राइड थी मेरी। तो मैं पहली बार किसी मुस्लिम ब्राइड पे मतलब Okay. वो कर रही थी। मैंने कभी भी मुस्लिम ब्राइड करी नहीं थी। ओके, और मैं उसके घर गई थी बेसिकली, क्योंकि वेन्यू मेकअप ही लेती, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी, तो उनके घर पे वो था, मैं उसके घर पे गई थी। और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार किसी के स्ट्रेंजर के घर पे आई हूँ। ओके, क्योंकि वो एक रहता है ना, एक मतलब जो एक हम्बलनेस रहती है, काइंडनेस रहती है, वो सबके अंदर नहीं रहती है। ये भी Right. बात है कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, आप कैसे उसको ग्रीट कर रहे हो। राइट। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मेकअप करने वाली दीदी आई हैं, मेकअप करने आए हैं, बट शी वॉज द वन जिसके मतलब मुझे पूरे घर में ही ऐसा लगा कि चलो चलो चलो, उसकी फ्रेंड आई है, उसकी फ्रेंड आई है, उसकी फ्रेंड भी हटाओ। मतलब उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया ना, वो 2-3 घंटे में ही बहुत ही वेलकमिंग नेचर था उसकी फैमिली का। फिर मैंने उनको बताया कि मैं पहली बार मुस्लिम ब्राइड कर रही हूँ, तो उन्होंने ही सारी चीजें बताई मुझे कि ये यहाँ लगाना है, क्योंकि ज्वेलरी डिफरेंट रहती है, थोड़ा बहुत मेकअप डिफरेंट रहता है उनके केस में, बहुत ज्यादा लाउड मेकअप रखते हैं, ग्लैम मेकअप रखते हैं। तो उन्होंने मुझे चीजें बताई कि कैसे करनी है, ये कैसे करनी है। लिपस्टिक उन्हें पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा मैं उसे वापस कलर चेंज कर दूंगी। मैंने 5 बार कलर चेंज करा, तब भी वो एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि यार लेट हो रहा है या फिर मत करो। तो वो बहुत ही स्वीट थी निदा। और फिर मैं दोबारा उससे मिलने गई, मतलब दोबारा मिलने, उसका नेक्स्ट डे रिसेप्शन था। फिर मैं नेक्स्ट डे उसके घर गई, और उनके यहाँ पे ऐसा रहता है कि ससुराल में रिसेप्शन होता है बेसिकली। तो हाँ, तो मैं उसके ससुराल वहां पे गई थी। तो वहां पे भी मतलब हम तीनों बैठ के चावल खा रहे हैं। हाँ, वो वैसा था। फिर उसके बाद उसने बोला अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अभी रुको आप लोग, आपने बेस कर लिया ना, अब पहले चावल वावल खाएंगे। फिर उसके बाद मेरे साथ शिवांगी गई थी। शिवांगी लाइक उसी की वजह से मैं अभी चल रही हूँ, यही बोलूँगी। तो फिर हम लोग ने बैठ के बढ़िया खाना वाना खाया। उसने बहुत ख्याल रखा, कुछ भी हो तो तुरंत कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंज कर दे। और आज भी मतलब वो मुझे रेकमेंड ही करती रहती है। हाँ, मतलब ये बात बहुत कम होती है कि जब आप एज अ बिजनेसमैन, और यू विल सी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। बट मेरे केस में बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं। तो इसलिए वो अभी आई गेस मेरी 1 दिसंबर की बुकिंग है, तो वो मुझे उसी ने रेकमेंड करी है। तो उसके ही घर वालों की वजह से मतलब दूसरी बुकिंग मुझे मिली है। और ये बात भी सही है कि अगर आप कहीं एक शादी में अच्छा मेकअप कर लोगे ना, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक का मेकअप आपके पास आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि नाम जाता है, ये मेकअप किसने किया, किसने करा, आपका मेकअप जाता है। वो इसी को बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। और इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका बस काम अच्छा होना चाहिए, तो अपने आप आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और वो आगे चेन जोड़ता चला जाएगा, वो अपने आप मार्केटिंग करेगा। बहुत अच्छा, और मैं उसी पे भरोसा करती हूँ। राइट। इससे अच्छी मार्केटिंग आई थिंक कोई नहीं हो सकती। नहीं होती। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट। अंशिका, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, तो चलो बात हो गई, सबको स्किन केयर का ज्ञान दे रहे हो, आप खुद के लिए क्या यूज करते हो? मैं बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, लाइक सिंपल सेटाफिल। मैं मतलब मेरी स्किन जो है ना, वो यूज टू नहीं है बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, तो इसलिए सेंसिटिव है, तो मैं सेटाफिल और सिंपल पे ही रहती हूँ। सिर्फ मैं फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दीज 3 प्रोडक्ट्स, और फिर रात में मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स का सीरम यूज करती हूँ, दैट्स इट। और फिर मैं बेसिक अपना सेटाफिल और रात में मॉइस्चराइजर यूज करके सो जाती। दूसरों को क्या रिकमेंड करोगी? कितने स्टेप्स स्किन केयर डेली बेसिस पे करने चाहिए? 7 स्टेप्स तो बिल्कुल मत करना। जो वीडियोस आती है ना 7 स्टेप्स 10 स्टेप्स, उनने ही कुछ काम की है। सीधा सिंपल एक मॉइस्चराइजर पकड़ो, एक सनस्क्रीन, दीज टू आर द बेसिक थिंग्स। मतलब मैं उस रिस्पेक्ट में बताऊंगी कि अगर आप लड़के हो या लड़की हो, ये 3 चीज तो ले लो, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। और रात में क्लेंजर, लाइक अपना नॉर्मल फेस वॉश, और आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये स्पॉट्स है, तो फिर आप इनके ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। लाइक मैंने तो अभी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उसने मुझे फिर मतलब जो प्रोडक्ट दिया, मैं फिर वही यूज करूंगी। मत जाओ 10 जगह 10 ब्रांड्स, इट्स लाइक हेड अप। मतलब वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है, प्लस डेली नया प्रोडक्ट आ रहा है, कब तक आप ट्रायल करोगे? और अगर आपको पता है ये प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, यूज करो, दैट्स इट। ज्यादा चेंज मत करो।
आपको पता है आपकी स्किन पे ये चल रहा है, चलने दो। राइट। और अंशिका एक चीज बता दो यार, ये कैसे करते हो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज, बिकॉज बहुत टाइम तुम्हारा घर के कामों में, हर चीज़ों में, क्योंकि यू डोंट हैव एनी हेल्पर घर पे, जहाँ भी रहते हो आप, इतना ट्रैवल करते हो और मेकअप के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ता है। हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए तो सिंगल हूँ। ये दिस इज अ वेरी ट्रू थिंग। वो नहीं करना, बाबू सोना वाला कोई बात नहीं है, खाना खाया वाला कोई सीन नहीं बैठ रहा। इसलिए शायद सारी चीजें मैनेजेबल है अभी। जैसे हो जाएगा तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम। और सब लोग कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ, सब लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं कर रही हूँ या फिर मुझे ये किसी ने बोला है या फिर किसी ने मुझे टाइम टेबल बना के दिया है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी लिस्ट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सबके हाथ में सब चीज, मेरे से ज्यादा लोग कर रहे हैं। आप ये भी देखो ना, अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे ना कि वो मेरे से आगे है, या फिर साथ वालों को मत देखो। एग्जाम्पल है तितिक्षा इज देयर, रणवीर अलाबादिया इज देयर, राज शमानी इज देयर, अनुभव इज देयर, मतलब करिश्मा मेहता इज देयर, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं ले लूंगी। तो मैं उनको देखती हूँ ना, तो दे आर लाइक वर्किंग। उनकी लाइफ में वो मतलब 48 घंटे नहीं है, उनके पास भी 24 घंटे ही है, 24 घंटे ही है, मेरे पास भी 24 घंटे। अब वो डिपेंड करता है कि आप वो 24 घंटे कैसे यूज कर रहे हो। राइट। मैंने पहले टाइम टेबल बनाती थी, बट अब मैं एक्शंस को डिवाइड करने लगी हूँ कि मुझे आज के डेट में ये काम करना है। अब मैं भले ही वो कभी भी करूँ, वो हो जाएंगे। दिन का काम डिसाइड करके और उसको पूरे दिन में खत्म करना है एट एनी कॉस्ट। दिस इज द बेस्ट वे टू डील अपने सारे शेड्यूल्स वगैरह के सारे टाइम के साथ मत खेलो, टाइम के साथ खेल रहे। वो टाइम टेबल सबने बनाया है, टाइम टेबल सबने बनाया। सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे सब कुछ नहीं होता है। जितने बजे उठ रहे हो, जब जागो तभी सवेरा वाला। राइट। सो व्हाट इज योर रूटीन? कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो? मैं यूजुअली लाइक 8:30 9 के बीच में उठती हूँ मॉर्निंग में। मैं बहुत मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाऊँ। मैंने बहुत ट्राई करा, बट वो नहीं होता, तो फिर मैं ज्यादा दिमाग नहीं पुश नहीं किया। 8 साढ़े 8 9 8 से 9 के बीच में उठ के सुबह फ्रेशन अप होके फिर मैं मतलब चाय के साथ ही मैं अपने सारे एडिट्स निकाल लेती हूँ, स्केड्यूल देख लेती हूँ कि आज क्या जाने वाला है और आज क्या नहीं जाने वाला है। शॉर्ट्स, वीडियोस, रील्स जो भी है वो चाय वाले सेशन में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। 10 बजे के अंदर, 10 बजे के अंदर, लाइक 10-11 मैक्स। फिर उसके बाद खाने की तैयारी होती है, नहाना धोना होता है, क्योंकि खाना भी हम ही लोग बनाते हैं, नहाते भी, सब अपना घर का काम सभी करते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना बनाया, खाने के बाद एटलीस्ट 2-2:30 हो ही जाता है। मतलब जितना मैं ट्राई कर लूं, क्योंकि मेरी जो एक रूममेट है वो ऑफिस जाती है, तो फिर उसका सारा मैनेज होता है, घर साफ होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरा घर गंदा हो। इसलिए मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लूंगी, बट मैं घर साफ जरूर करूंगी। तो घर की सफाई हो गई और ये सारी चीज हो गई, कहीं ना कहीं वो टाइम वो हो जाता है। तो 2-2:30 बजे से फ्री होके नींद आती है, कमरे में नहीं जाना है, सीधा स्टूडियो में जाना है और काम करना है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं शूट कर रही हूँ कि एडिट कर रही हूँ। शूट करूंगी तो मैं डायरेक्ट शूट स्टार्ट कर देती हूँ 3:30 के अप्रॉक्स में। अदरवाइज फिर मैं एडिट्स ही निपटा। एडिट्स में ऐसे कटआउट्स लगाना हो गया, रील्स के एडिट्स हो गए, ये सारी चीजें कंप्लीट करना। 5:30 6 अगर मैं शूट कर रही हूँ तो वो 7:30 तक एक्सटेंड होता ही होता है टाइमिंग, क्योंकि फिर मल्टीपल कंटेंट आप शूट करते हो एक साथ, एक बार में सिर्फ एक कंटेंट नहीं निकालते। और अगर मैं मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता है लुक क्रिएट करने में और उसको सारा चीजें सिंप्लीफाई करने में। एडिट्स में फिर लाइक 5-5:30 तक मेरा एडिट्स अगर कंप्लीट होता है, देन आई विल जस्ट गो टू अ वॉक, कि दिन भर फोन, दिन भर घर, दिमाग पक जाता है। फिर मैं ट्राई करती हूँ थोड़े टाइम या तो बाहर से काम करूँ, बाहर चली जाती हूँ कहीं पे भी, या फिर मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, थोड़ी देर घूम घाम के आती हूँ फिर। और अगर मैं शूट भी करती हूँ तो भी फिर मैं घूमने तो जाती हूँ, मतलब वॉक पे या फिर कहीं पे। फिर मैं आके खाना बनाओ अपना, फिर थोड़ा एडिट वगैरह देखो, निपटाओ, सो जाओ। कोई सोना नहीं है, कोई गुड नाइट सोना थाना खाया नहीं है। बस। ओके अंशिका, एक चीज बताओ, आपकी इस सक्सेस यहाँ तक पहुंचने के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर इससे हटके भी कोई और है? इट्स ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली इन माय लाइफ। फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक फैमिली सबसे ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो एग्री नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं होती आज। मेरे पास ये भी डाउट्स आते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनको कैसे कन्विंस करें। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स फॉर मी। सेकेंडली फ्रेंड्स, लाइक मैं इस चीज में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, भले वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो, मतलब ऑफिस के हो या फिर क्रिएटर्स हो। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे। उन्होंने कभी भी मुझे पीछे वो टांग नहीं खींची है, तुम ऊपर क्यों जा रही हो, मुझे भी क्यों नहीं लेके जा रही हो। अगर मैंने बोला है कि मुझे कल ये काम है तो मेरे दोस्त वो कल काम करवा देंगे। वो वैसे मतलब आई हैव फ्यू ऑफ देम, लाइक शिवांगी तो आई गेस एवरीवन नो, मेघा, शिवांगी। तो शिवांगी को तो अगर मैं बोल दूं कल चलना है, मेरी बुकिंग है, तो वो चलेगी, मतलब वो चल देगी, वो उनमें से आती है। There's one of my friend, जब मैं दिल्ली शिफ्ट कर रही थी, हर्ष इज देयर, मतलब वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने उसको बस मतलब मैंने डिस्कस करा कि हम लोग को मुझे शिफ्ट करने एवरीथिंग। वो सिर्फ मुझे शिफ्ट कराने के लिए दिल्ली आया था, सिर्फ शिफ्ट कराने के लिए, और फिर वो घर गया। मतलब मुझे पहले लगा शायद कुछ काम है, फिर सोचा नहीं तो शिफ्ट कराना है ना, चल मैं करा देता हूँ। तो आई हैव लाइक वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। तो
मतलब वो लिस्ट एंडलेस होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कुछ दोस्त होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, बट वो स्कूल के कुछ हैं, कॉलेज के कुछ है, कॉर्पोरेट के कुछ है, फिर क्रिएटर्स के कुछ है। जैसे वो ग्रुप बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छे लोगों से बढ़ता जा रहा है। ग्रेट। इसलिए आई थिंक तो इस मामले में कहा जाए यू आर सच में वेरी लकी, बिकॉज Very lucky. इतने अच्छा फ्रेंड सर्कल किसी को मिलता नहीं है, चाहे आप क्रिएटर लाइन में आ जाओ, चाहे किसी भी लाइन में चले जाओ। हर फील्ड में लोग एक दूसरे को एज अ कंपटीटर देखते हैं, जलते हाँ, हैं। एज अ कंपटीटर ही देखते हैं। True. एंड नो वन इज रियली फील गुड फॉर यू। वेरी ट्रू। वो मुंह पे बोल देंगे बट दे आर नॉट रियली फीलिंग। डबल फेस बहुत है यहाँ पे। डबल फेस बहुत है, है। हर जगह है, हर जगह, हर जगह। चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका कंटेंट क्रिएशन, कहीं पे भी, सब जगह। बट मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली में बहुत खुश होते हैं जब कुछ भी करती हूँ मैं, या फिर कुछ भी। तो मेकअप एंड ब्यूटी के अलावा किस में इंटरेस्ट है? मेकअप और ब्यूटी के अलावा क्या करना, सुनना, बैठना, क्या करना पसंद मुझे करते? पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। मतलब मैं Okay. खाना बनाती हूँ तो मेरा एक पॉडकास्ट चलता रहता है। हाँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। स्पिरिचुअल हो? स्पिरिचुअल तो मैं हूँ। Okay. वो तो मैं- किनको मानती हो? हनुमान जी को मानती हूँ। हनुमान जी ने मनोकामनाएं पूरी करी हैं? मनोकामनाएं अगर नहीं भी पूरी करी है तो एटलीस्ट मैं यहाँ तक आ गई हूँ, वही बहुत है। मतलब एटलीस्ट मुझे डिफिकल्टी नहीं गई ना लाइफ में। मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मैंने लोग कमाए, मुझे घर से कभी प्रॉब्लम नहीं गई। दीज आर द थिंग्स जो मुझे ग्रेटफुल माननी चाहिए। क्या लगता है जब बैठ के किसी क्वेश्चन का आंसर मांगते हो भगवान से? मिलता है, मुझे तो मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता है मुझे तो। भले ही थोड़ा लेट मिल जाए, भगवान भी कंफ्यूज होते हैं ना कि देना चाहिए या नहीं। तो बाद में मिल जाएगा, बट मिल जाता है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, जैसे मैं पहले ज्यादा भरोसा नहीं रखती थी। मतलब एक वो एज रहती ना कि आप एक एज के बाद चाइल्डिश एज वाली। तो मेरी मम्मी मतलब पेपर देने जा रहे थे, मम्मी बोलती भगवान के पैर पढ़ लो। मैं यही बोलती थी, मैंने पढ़ा कि भगवान ने पढ़ा, ये बताओ आप। तो मेरी मम्मी लाइक आपने पढ़ा है, 90% आप करोगे, बट वो 10% वाला जो है ना, वो याद करने के लिए, वो भगवान आपको याद करवा के रखेगा यहाँ पे। तो वो 10% भगवान का काम रहता है उसमें। भले ही 90% आपकी हार्डवर्क है या फिर आपकी मेहनत है, बट 10% तो वो ऊपर वाली देख रहा है। राइट। और अब मैं मानती हूँ कि 90% ऊपर वाला देखेगा, 10% में अपना देख रही। मैं इसी पे आने वाली थी कि सारा कुछ चलाना उन्हीं के हाथ में है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना कठपुतली हैं, और हम जो चीज करना चाहते हैं वो चीज कर रहे हैं, और पीछे तो सारी चीजें ऑपरेट हो रही कर रहे हैं। वही कर रहा है, और एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट वही कर रहा है। यदि इस लाइन में नहीं होते, ब्यूटी लाइन में नहीं होते, तो क्या होते? मैं शायद कंटेंट क्रिएटर ही कर रही होती, कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम कर रही होती। और उसके अलावा मे भी शायद आईटी, लाइक अभी भी चल रहा होता आईटी। हैप्पी रहती है उसमें? हाँ, हैप्पी कर लेती मैं अपने आप को। नॉट लाइक कि मुझे कहीं से कुछ वो मिले, मैं तो खुश हो जाऊंगी। मैं अपने ही काम में कुछ ना कुछ ढूंढ के हो जाऊंगी खुश। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। तो ये बताओ, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड है? ओवर हाइप्ड ब्यूटी में तो मुझे ऐसा लगता है शुगर कॉस्मेटिक्स, आई डोंट नो। मतलब मुझे उनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए। मुझे हार्डली उनकी शायद एक लिपस्टिक होगी जो मुझे पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे उनके कोई भी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं, फाउंडेशन और ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सा ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आया? ब्यूटी में बहुत सारे ट्रेंड आते रहते हैं, अभी रिसेंट का कोई ट्रेंड जो बिल्कुल पसंद ना आया हो? ब्यूटी में आई डोंट नो, लाइक मेकअप में मैं हमेशा मतलब ट्राई करती हूँ कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड करूँ। अभी कोई फैशन में बहुत सारे ट्रेंड्स मिलते हैं, ब्यूटी में बहुत 1 सेकंड वाला 1 सेकंड वाला इज गुड। लाइक उसमें आप कुछ भी वो कर, वो जो वीडियो चल रही है ना रील 1 सेकंड वाली, हाँ मैंने देखी है। उसमें बहुत सारी ब्यूटी में तो मैंने देखा है कि वो लिपस्टिक लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, बट ऐसा 1 सेकंड का कुछ वो भी ट्रेंड में को समझ में नहीं, मतलब क्यों ही बना रहे हैं लोग। 1 सेकंड में क्या ही नॉलेज मिल रही है? कुछ नहीं। हाँ, वो सिर्फ आप कैप्शन लिख रहे हो। या एग्जैक्टली लिख रहे हो, दैट्स राइट। कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है? ब्यूटी प्रोडक्ट में प्राइमर्स, लाइक आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्राइमर्स। ओके, हाँ, बट आई थिंक देयर इज अ बिग रोल ऑफ प्राइमर। बिग रोल है मतलब, बट अगेन अगर आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज रहेगी ना और बहुत अच्छी कंडीशन में होगी तो आपको प्राइमर की नीड नहीं है। ओके, प्राइमर की नीड अगर आपके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन है तो मतलब मैं प्राइमर बहुत कम यूज करती हूँ, इवन ऑन द ब्राइट साइड। ओके, तो मैं प्राइमर की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। तुम्हारे हिसाब से नेचुरल ब्यूटी और लाइट मेकअप के बीच में कितना डिफरेंस है? एक थिन लाइन। अगर आप लाइट मेकअप करें, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ, अगर आप फाउंडेशन यूज करते हो, अदरवाइज बीबीसीसी। लाइट मेकअप में वो नहीं आता कि हमने फुल फाउंडेशन थोप पे रखा है, मुंह पे कॉम्पैक्ट लगाया, दैट इज नॉट लाइट मेकअप। वो फिर आप मेकअप ही कर रहे हो। लाइट मेकअप इज वेरी डिफरेंट, जो आपकी स्किन में ही बिल्कुल मिक्स हो गया है, मतलब क्रीम की तरह फाउंडेशन लगा है। और नेचुरल ब्यूटी इज लाइक नेचुरल, कुछ मत लगाओ, सिर्फ लिप बाम लगाओ, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, निकल जाओ, वो नेचुरल ब्यूटी में। बट अगेन अगर आप थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना चाहते हो तो लाइट मेकअप को ऑप्ट करना स्टार्ट करो। इट्स गुड लाइट मेकअप करना चाहिए क्योंकि। अंशिका, चलो अब रैपिड फायर करते हैं, एंड इसमें मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ तो फनी है और कुछ अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो तुम्हें बताना है, बोल्ड लिप्स और ड्रामेटिक आईज? ड्रामेटिक आईज ऑलवेज। नेचुरल लुक और फुल ग्लैम? नेचुरल। वाओ।
हाई एंड ब्रांड और ड्रग स्टोर ब्रांड? हाई एंड, मेरा प्रोफेशन वैसा है अब. अच्छा, ओके, यू कैन सजेस्ट ड्रग स्टोर ब्रांड टू अदर्स? Maybelline Okay. is very good. K Beauty, L'Oreal, या ग्रेट, these three brands are good. ग्रेट. इंस्टाग्राम फिल्टर और नो फिल्टर? Instagram filter, कभी कभी no filter, कभी कभी Instagram filter. ओके. DIY स्किन केयर और प्रोफेशनल स्किन केयर? DIY, Okay. DIY skincare always. दोज आर ऑलवेज बेस्ट? Always तो नहीं कहूंगी क्योंकि स्किन पे डिपेंड करता है क्या सूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में DIY. ओके, ग्रेट. मेकअप फर्स्ट और हेयर फर्स्ट? मेकअप फर्स्ट, या फिर मैं कहूंगी साइमल्टेनियसली अगर आप ब्राइड कर रहे हो तो. अदरवाइज मैं मेकअप पहले करती खुद हूँ. के लिए? मेकअप पहले देन हेयर. ओके, हेयर स्टाइल डिपेंड करता है. चलो नेक्स्ट, फनी रैपिड फायर. दीज आर माय गॉड. ओके. सो रनी मस्कारा और लिपस्टिक ऑन टीथ? रनी मस्कारा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ. रनी मस्कारा एंड लिप्स, आई गेस लिपस्टिक ऑन टीथ में मुंह बंद करके हंस लूंगी. परफेक्ट मेकअप विथ बैड हेयर और परफेक्ट हेयर विथ बैड मेकअप? एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली परफेक्ट मेकअप विद बैड हेयर. ओके. ऑलवेज हैव लिपस्टिक ऑन योर टीथ और ऑलवेज हैव फ्लाईवेज हेयर? आई गेस फ्लाईवेज रहने देते हैं हम. ये हटा देते ओके. हैं. फॉरगेट टू ब्लेंड योर मेकअप और ओवरडू योर कॉन्टूर? ओवरडू योर कॉन्टूर, ब्लेंडिंग नहीं मिस करूंगी मैं. ऑलवेज ओवरडू ब्लश और ऑलवेज अंडरडू आईलाइनर? ओवरडू ब्लश, आईलाइनर, नॉट अ बिग फैन ऑफ आईलाइनर. ओके, ग्रेट. सो ये था हमारा बहुत ही फनी रैपिड बहुत फायर ज्यादा. और ये हमारा सेशन काफी अच्छा रहा. जाते जाते 2-3 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी अंशिका से. Yes. सबसे पहले चीज, आपने अपने कोर्सेज के बारे में जो कवर करा था, आपने पहला कोर्स कहाँ से करा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड उसके बाद आपने कितने कोर्सेज करे और कैसा रहा इसका? मैंने फर्स्ट कोर्स गुड़गांव से ही करा था. कहाँ यहाँ से ओके, अकेडमी से. It And that was, was around 1.77 lakh. ओके, ग्रेट. Not at all worth it, guys. आई गेस मैंने पूरा स्टोरी उस पर बना के डाला था बिकॉज Okay. अगर मुझे कुछ चीज पसंद नहीं आती है तो मैं बोल देती हूँ. मैंने उसकी भी स्टोरी शेयर करी थी पूरी. बट तो कैन यू से लाइक दिस कि इस तरीके के मेकअप को आपको बहुत कुछ सीख लेने जाने के बाद इन तरीके के कोर्सेज करने चाहिए या स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो नहीं. दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि स्टार्ट विद ऑनलाइन. जैसे ऑनलाइन फिर धीरे धीरे ऑनलाइन करते करते एटलीस्ट 6 महीने तक ऑनलाइन करो. फिर उसके बाद ऑफलाइन पे शिफ्ट हो. ऑफलाइन कोर्सेज भी आप स्टार्ट करो मिड लेवल पे, जो 50-30 कोर्स. Got it. सेकंड कोर्स जो मेरा था वो था जैस्मिन मैम के यहाँ से. अच्छा. उसकी फीस थी 50, Okay. 55 समथिंग. Okay. वो टोटली वर्थ इट था क्योंकि उसमें मुझे जितनी चीजें पता चली ना वो मुझे वहां बिल्कुल पता नहीं चली. क्योंकि वहां पे कोर्स कंप्लीट करने के पीछे लगे रहे. वहां पे ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि स्टूडेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. उनका ऐसा था कि 20 डेज में हमें कवर अप करना है, खत्म. ओके, इट वाज अ 20 डेज क्लास ओनली? 1.77 lakhs? यस. 20 डेज में कोई बिगनर क्या सीखेगा? वही, दैट्स द पॉइंट ना. आप एक बिगनर को 20 डेज में, अब उनका ये कहना था कि हम आपको सिर्फ ट्रिक्स बता सकते हैं. ओके. बट प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, दूसरी एकेडमीज है, वहां पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है जो चीज वहां पे नहीं होती है. ओके. वहां पे सीनियर आर्टिस्ट है बहुत अच्छे, बट अगेन आप हमारे मेन गुरु हो ना. एज अ आर्टिस्ट हम आपके पास आए हैं, तो आप अगर नहीं आओगे क्लास में, आप नहीं सिखाओगे तो हम कैसे सीखेंगे? राइट. दैट इज द मेन इशू. अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा, एक भी स्टूडेंट, मैं पूरा 6 घंटा उसको दूंगी ना. That is तो the क्या issue. कोई कोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो आप? हाँ. या फिर किसी और को रिकमेंड करोगे जो कोई करना चाहता है? आई सजेस्ट कि आप स्टार्ट बिगनिंग पे, मतलब वही ऑनलाइन कोर्सेज से. दैट्स व्हाई मैं अपना ऑनलाइन कोर्स निकाली हूँ क्योंकि अच्छा, अभी मुझे okay. भी पता है कि मैं ऑफलाइन में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकती बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्पेस एंड एवरीथिंग. ओके, गॉट इट. एक आपको पूरा सेटअप चाहिए, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है. तो अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, 1-on-1 सेशन लेती हूँ, सेल्फ मेकअप सेशन लेती हूँ, ब्राइडल सेशंस लेती हूँ. इनकी डिटेल्स कैसे मिलती है? इनकी डिटेल्स एज इन मतलब इन कोर्सेज की डिटेल कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम. अच्छा, मेरे okay. इंस्टाग्राम में सब कुछ अपडेटेड रहता है. अगर मैं Okay. कोई भी कोर्स स्टार्ट करती हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हाइलाइट्स में सब कुछ ऐड अप हो जाता है. Okay. मैं मंथ में एक सेल्फ मेकअप क्लास लेती हूँ जिसका फीस बहुत ही अफोर्डेबल है. दैट इज 199. ओह, दैट्स अ रियली अफोर्डेबल. इवन आई गॉट वन कॉम्प्लीमेंट. एक लड़की ने कहा था कि मेरी क्लास जस्ट कंप्लीट करी थी और उसने बोला कि आप ये 199 में क्यों सिखा रहे हो? द कोर्स इज एक्चुअली वर्थ फॉर लाइक 2000-2500 समथिंग. आप बहुत सारा बता देते हो 199 में. आपको क्या बच रहा है? Yes, right, because I know when I was in content creation line, जब मैंने एंट्री करी थी, then मुझे एक भी मेकअप नहीं आता था. then I search कि सेल्फ मेकअप क्लास एक दिन की कितने की है, so they are charging 15,000. Yeah, exactly. And I did not do that. Of course, मैं एक दिन के लिए 15,000 नहीं पे कर सकती थी. नहीं. And you are charging just 200 rupees. I think this is really affordable. So go and grab it जब तक 200 रुपए का है.
अब जब बढ़ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन जब तक है तब तक आप ग्रैब कर लीजिए, अदरवाइज ये मौका छूट सकता है। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ। आई इवन स्टार्टेड विद ऑफलाइन सेशन। ऑफलाइन में इंदौर में ही स्टार्ट करती हूँ। इंदौर में स्टार्ट कर रहे हो। सागर में भी स्टार्ट करा था? सागर में मैंने एक ऑफलाइन क्लास ली थी अभी। मतलब मैंने स्टार्ट सागर से करा था क्योंकि मुझे मेरे होम टाउन से ही स्टार्ट करना था। दैट्स व्हाई आई डिड इन होम टाउन। लाइक बहुत अच्छा सेशन था। मैंने 5 आर्टिस्ट, मतलब वो ऑलरेडी बिगनिंग में ही थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो उनको बेसिकली आप सागर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उतने में कितना सीखेंगे। और जब मैंने उनको आके बताया ना कि ये चल रहा है मार्केट में, ऐसे चल रहा है, they were like, तुम इतना सब कुछ कैसे बता रही हो, क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना, अगर मैं आगे जाऊँ तो आप लोग भी आगे जाओ। मैं आगे जाके क्या करूँगी? तो गाइज आज तो हमें अंशिका से बहुत कुछ सीखने मिला है। यदि आप मेकअप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको आज तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर एक आधा क्वेश्चन रह भी गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, अंशिका जरूर उसको कवर करेंगी। एंड आप इनको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ये सारे क्वेश्चन कवर करती रहती हैं यूजुअली। एंड जाते जाते मेकअप इंडस्ट्री के लोगों को या फिर कंटेंट क्रिएटर, जो ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे बिगनर्स के लिए? जस्ट स्टार्ट डूइंग, मत सोचो। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचने में बहुत टाइम गवा देते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। पैसे नहीं है, फाइनेंस का इशू है, कॉन्फिडेंस का इशू है, एटलीस्ट स्टार्ट इट। फाइनेंस का इशू है, स्टार्ट विद ऑनलाइन। 199 में क्या ही जाएगा? आप बताओ। ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है, बस देखते नहीं है लोग। प्रॉब्लम है। जस्ट स्टार्ट डूइंग, जो भी मिल रहा है। पाथ नहीं पता, रोड नहीं पता हमें पूरी की कहाँ जाने वाले, क्या जाने वाले, बट ये तो पता है ना इसी पाथ पे जाना है। राइट। रोड भले नहीं पता, बीच में आ जाएगा शेर, देख लेंगे, बाहर आएंगे आगे निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो दरवाजा खुलेगा। राइट गाइस, इट वाज अ वेरी 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 नाइस सेशन विद अंशिका। थैंक यू सो मच अंशिका टू कम टू माय स्टूडियो। एंड चलिए इसी साथ इसी पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।